हेलो स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। मैं आ गया एक और नई वीडियो के साथ। इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं मेरे दोस्त समांतर श्रेणी। यह देखिए आपका क्लास 10 का 5वां चैप्टर है और हमारा पहला ही वीडियो है। हम लोग जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको सीखेंगे मेरे दोस्त। तो सबसे पहली चीज ये आती है कि समांतर श्रेणी होती क्या है। ठीक है, तो समांतर श्रेणी मेरे दोस्त हम लोग कह सकते हैं जैसे कि मान लीजिए कहीं पर लिखा रहे 2 4 6 8 10 12, ऐसे हमने लिख दिया तो यह आपका समांतर श्रेणी हो गया। ठीक है, इसका एक सिंपल सा डिफिनीशन होता है कि मेरे दोस्त एक ऐसी नंबरों का एक ऐसा समूह, ठीक है, पहले मेरे दोस्त नंबरों का या फिर संख्याओं की एक ऐसी श्रेणी मेरे दोस्त जिसको हम लोग एक निश्चित नंबर के जोड़ने या घटाने से प्राप्त कर सकें। ठीक है, एक निश्चित नंबर के जोड़ने या घटाने से प्राप्त कर सके मेरे दोस्त, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखोगे तो हर एक जो अगला पद है, अगला जो नंबर है मेरे दोस्त, दो के जोड़ने के बाद आ जा रहा है। अगर आप देखोगे 4 में से माइनस करोगे 2 को तो 2 आएगा, 6 में से माइनस कर दोगे 4 को तो 2 आएगा, 8 में से माइनस कर दोगे 6 को तो 2 आएगा। हर एक कंडीशन में 2 ही आएगा, यानी कि इसके और इसके बीच का डिफरेंस 2 है, इसके बीच का डिफरेंस 2 है। हर एक नंबर के बीच का डिफरेंस 2 है यहाँ पर, वह समांतर श्रेणी है आपका। ये जरूरी नहीं है कि 2 है, कोई भी नंबर हो सकता है, लेकिन एक निश्चित एक फिक्स नंबर के जोड़ने या घटाने पर जो श्रेणी हमें प्राप्त होती है मेरे दोस्त, उसे ही हम क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी कह सकते हैं। इसके मल्टीपल एग्जांपल हो सकते हैं आपके समांतर श्रेणी के मेरे दोस्त, मल्टीपल बहुत सारे से एग्जांपल हो सकते हैं। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर जैसे कि मान लीजिए आपका 1 2 3 4 5 6 7, ये भी एक समांतर श्रेणी के ही एग्जाम्पल हो गए, क्योंकि हर एक नंबर में एक का डिफरेंस है। या फिर मेरे दोस्त यहाँ पर दूसरा बोल सकते हैं हम लोग, 3 हुआ, 6 हुआ, 9 हुआ, 10 हुआ, सॉरी 10 नहीं 12 हुआ। तो ऐसे मल्टीपल आगे भी हो सकता है। या फिर मेरे दोस्त ऐसे भी हो सकता है कि घटाने मात्र से प्राप्त हो, जैसे कि 99 हो, ठीक है, 97 हो, 95 हो, 93 हो, 91 हो, डॉट डॉट इनफाइनाइट तक। ठीक है, तो यह सब क्या है, समांतर श्रेणी है मेरे दोस्त। हर एक में देखोगे तो अगले वाले पद में से पिछले वाले पद को घटाएंगे तो जो उसका अंतर आएगा ना, वो एक आएगा। जैसे यहाँ पर मेरे दोस्त 2 में से माइनस करे 1 को तो एक आएगा, या फिर 7 में से माइनस करे 6 को, इसके पिछले वाले पद को घटाएंगे तो एक आ जाएगा। यहाँ पर देखिए मेरे दोस्त 6 में से माइनस करेंगे 3 को तो 3 आएगा। यहाँ पर भी अगर 12 में से माइनस करें 9 को तो पर भी 3 आएगा। यहाँ पर देखिए मेरे दोस्त अगर 99 में से, सॉरी इसको पहले कंसिडर करेंगे ना, तो 97 माइनस 99 करें तो -2 आएगा। ठीक है, यहाँ पर भी कर सकते हैं वही काम, 91 से माइनस अगर 93 करें तो यहाँ पर भी -2 आएगा। तो मैंने बताया मेरे दोस्त, एक निश्चित नंबर के जोड़ने या घटाने से, जरूरी नहीं कि हमेशा जुड़ेगा, ये जरूरी नहीं कि हमेशा घटेगा, जुड़ भी सकता है घट भी सकता है मेरे दोस्त, उसे ही हम क्या कहेंगे, आपका समांतर श्रेणी। एक निश्चित नंबर के जोड़ने घटाने से जो श्रेणी हमें प्राप्त होती है मेरे दोस्त, उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। और इनके बीच का जो डिफरेंस आ रहा है, इसको बोलते हैं आपका, यहाँ पर जो आ रहा है ना, यहाँ पर भी एक आ रहा है, यहाँ पर भी एक आ रहा है, यानी कि इनके बीच का जो अंतर आ रहा है उसे हम बोलते हैं सार्व अंतर। क्या बोलते हैं मेरे दोस्त, सार्व अंतर। ठीक है, इनके बीच जो अंतर का काम कर रहा है उसे सार्वांतर बोलते हैं और डी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इतनी सारी चीजें आई होप हम लोग को समझ में आएंगी। अब देखिए समांतर श्रेणी को इंग्लिश में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। तो इसको ऐसे आप अगर बार बार नहीं समांतर श्रेणी लिखेंगे, हम लोग क्या करते हैं ना, स लगाकर आश्रय बना देते हैं, बस ऐसे और करके समांतर श्रेणी लिख देते हैं, या फिर ए और पी लिखकर समांतर श्रेणी लिख देते हैं मेरे दोस्त। यह हुआ एक काम। उसके बाद से मेरे दोस्त इन पदों को भी मेरे दोस्त किसी अक्षर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो प्रथम पद को हम लोग क्या करते हैं मेरे दोस्त, प्रथम पद को A1 से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरे पद को मेरे दोस्त, दूसरे पद को A2 से, यानी कि क्या हो जाएगा, हम लोग क्या है, जो पद को है उसे A से रिप्रेजेंट करते हैं, और साथ में हर एक पद, जैसे दूसरे पद में A2 आया, प्रथम पद में A1 आया, तीसरे पद में A3 आ जाएगा, चौथे पद में A4 आ जाएगा। ठीक है, आपने पढ़ा होगा तो आपको जरूर समझ में आ रहा होगा इतनी सी सारी चीजें। तो ये हुआ मेरे दोस्त बेसिक चीजें जो इंपॉर्टेंट थी इस चैप्टर के अनुसार। अब देखिए इसमें छोटे छोटे क्वेश्चन है जो हमारी बोर्ड एग्जाम में ऑलरेडी आ चुके हैं। जैसे कि दोस्तों आपने थंबनेल देखा ही होगा, ये हमारे यूपी बोर्ड का क्रैश कोर्स है, जहां पर जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको पढ़ते और सीखते हैं, साथ में आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर ही हमारा फोकस होता है मेन। ठीक है,
मैं कहता हूँ भैया उन क्वेश्चन को पढ़ने से अच्छा है कि उन क्वेश्चनों को पढ़ लिया जाए जो बोर्ड एग्जाम में ऑलरेडी आ चुके हैं और वैसे ही प्रश्न आएंगे आपके। ठीक है, तो मैं इसको मिटाता हूँ और दो बहुत अच्छे अच्छे प्रीवियस ईयर में आए हुए प्रश्न है उनको नोट करके सॉरी बताता हूँ। अच्छे प्रश्न है, इन्हीं सब कॉन्सेप्ट पर वो दोनों प्रश्न पूछे गए, तो ध्यान से उसको देखिएगा। वीडियो में यहाँ तक जो चीजें मैंने सिखाई वो समझ में आया मेरे दोस्त, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, साथ दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, हाँ तो स्टूडेंट हमने यहाँ पर एक प्रश्न ले रखा है 2020 और 2024 में हमारे बोर्ड एग्जाम में आया रखा है। कह रहा है आपका प्रश्न की समांतर श्रेणी -5 -1 3 7 का सारवंतर होगा। ठीक है, तो अभी जस्ट मैंने जो बताया था कि समांतर श्रेणी कैसे बनता है, तो मैंने बताया था कि ये निश्चित नंबर से जोड़ने या घटाने से प्राप्त होता है, उसे ही समांतर श्रेणी कहते हैं। लेकिन जो नंबर जुड़ रहा था, जो नंबर घट रहा था मेरे दोस्त, वही सारवंतर होता है। कैसे निकलता है, तो अगले वाले पद में से पिछले वाले पद को घटाकर हम आराम से निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर समांतर श्रेणी क्या है मेरे दोस्त, समांतर मैंने बताया था कि ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, समांतर श्रेणी क्या है, तो -5 -1 3 7 डॉट 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 ऐसे चलता जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर पूछ रहा है सारवंतर, तो अगले वाले पद में से पिछले वाले पद को घटाकर मेरे दोस्त सारवंतर निकालते, इतना जान लीजिए। वहां पर नहीं समझ में आया है मेरे दोस्त, तो यहाँ पर समझ लीजिए कि अगले वाले पद में से आपको पिछले वाले पद को घटाकर सारवंतर निकाल सकते हैं। ठीक है, सारवंतर इक्वल टू सार अंतर, इस प्रकार का बहुत सारे प्रश्न आते हैं हमारे बोर्ड एग्जाम में, ध्यान से देख लीजिए। इसीलिए तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर दूसरे पद में से माइनस कर दे पहले पद को, या फिर मेरे दोस्त यहाँ पर दूसरा ऑप्शन ये है। ठीक है, तीसरे पद में से दूसरे पद को माइनस कर दे, तीसरे पद में से माइनस कर दे दूसरे पद को। ठीक है, मैंने कहा कि अगले वाले, यहां पर है इसका अगले वाले पद में से पिछले वाले पद को घटाकर ज्ञात करते हैं। दोनों कंडीशनों में सेम आएगा सारवंतर, इतना ध्यान रखिए। जब वो समांतर श्रेणी रहेगा तो दोनों कंडीशनों में, यहां पर अगर मैं चाहता तो चौथे पद में से तीसरे पद को भी घटाता, जो सारवंतर आता वो सेम आता। देखिए यहाँ पर मैं निकाल देता हूं आपका दूसरा पद, ये है पहला, दूसरा पद क्या है, -1 है तो -1, बीच में माइनस है तो माइनस के, पहले पद क्या है -5 है तो -5 ब्रैकेट के अंदर करना पड़ेगा। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे मेरे दोस्त, -1 माइनस और माइनस का गुणा हुआ प्लस हो गया, 5 हो गया, घटाएंगे मेरे दोस्त तो 4 आएगा प्लस के साथ। अब देखिए यहाँ पर भी वही सेम चीजें वैल्यू आएगी। तीसरा पद क्या है आपका, तीसरा पद है 3 है तो 3 मेरे दोस्त माइनस का, दूसरा पद क्या है यहाँ पर, दूसरा पद -1 है तो -1 ब्रैकेट के अंदर करना पड़ेगा, तो 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 हो जाएगा मेरे दोस्त, तो यहाँ पर हो जाएगा 4। देखिए दोनों जगह पर 4 है, यानी कि सारवंतर आपका हर में सेम में आएगा जब वो सारवंतर श्रेणी रहेगा तब। ठीक है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं सारवंतर इक्वल टू दूसरे पद में से हमने माइनस किया पहले पद को, तो सारवंतर आपका निकल गया। सिंपल सा रूल है, सिंपल सा आपको याद रखना है। कैसे कि अगले वाले पद में से पिछले वाले पद को घटाकर में दोस्त हम लोग सारवंतर निकालते हैं। इसको शॉर्ट फॉर्म में सारवंतर को डी से डिनोट करते हैं, तो डी लिख देंगे। दूसरे पद को हम लोग कह सकते हैं A2, पहले पद को हम लोग कह सकते हैं A1। ठीक है, ऐसे भी हम लोग लिखकर निकालते हैं, इतना ध्यान रखिएगा। अब क्या कर सकते हैं थे हम लोग, D बराबर A2 की वैल्यू -1 है तो -1, माइनस A1 की वैल्यू -5 है तो -5, इसको सोल्व करेंगे तो -1 प्लस का 5। ठीक है, तो D बराबर यहाँ पर भी 4 ही आएगा। तो ऐसे भी निकालते हैं और आपका प्रॉपर ऐसे शब्दों में लिखकर भी हम लोग निकाल सकते हैं। तो आई होप आप लोग को सारवंतर समझ में आया। कहीं पर भी डाउट्स रहता है तो मैं हमेशा बोलता हूँ मेरे दोस्त, आपका सबसे आसान तरीका है हमसे जुड़ने का कमेंट बॉक्स, वहां पर कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है, तुरंत रिप्लाई दे दूंगा या फिर कुछ टाइम लगेगा रिप्लाई देने में। मैं इसको मिटाकर नेक्स्ट प्रश्न नोट करता हूँ, वो भी बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इसमें देखिए जो मेन प्रश्न है सारवंतर से रिलेटेड है अभी तक, क्योंकि हमने एक ही चीज पढ़ा है कि सारवंतर कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो उसी रिलेटेड प्रश्न आएगा ना, और तो कुछ आएगा नहीं। अभी इसमें जो है सूत्र से भी प्रश्न आते हैं, तो सूत्र जब पढ़ेंगे, जो फार्मूला है मेरे दोस्तों सीखेंगे, तब तो जाकर उससे प्रश्न हम लोग करेंगे। ठीक है मेरे दोस्तों, मैं इसको मिटाता हूँ और नेक्स्ट प्रश्न को नोट करके बताता हूँ। यह प्रश्न अगर समझ में आया तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, हाँ तो स्टूडेंट आगे बढ़ेंगे। अब देखिए मैंने यहाँ पर एक प्रश्न लिख रखा है जो 2019 और 2020 में हमारे बोर्ड एग्जाम में आ रखा है। कह रहा है कि के किस मान के लिए k+9 2k-1 तथा 2k+7 समांतर श्रेणी के सतत पद है। सतत पद मतलब यह मेरे दोस्त कि k का वह कौन सा मान है
जिसमें यह जो तीनों दे रखे हैं वो समांतर श्रेणी में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो k की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी। कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिए मेरे दोस्त। यहाँ पर मान लेंगे कि यह समांतर श्रेणी में है तीनों पद, तो k प्लस का 9 a इंटू पी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बराबर a k प्लस 9 एक ब्रैकेट में कर लीजिए, कामा 2k माइनस का 1 इसको भी ब्रैकेट में कर लीजिए, अच्छा रहेगा, और 2k प्लस का 7। ठीक है, यह तीनों है। अब देखिए मैंने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले सार्वंतर निकाला था। सार्वंतर में क्या हो रहा था कि कहीं से भी हम अगले वाले पद को पिछले वाले पद से घटाने के बाद सार्वंतर सेम आ रहा था। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं मेरे दोस्त, यहाँ पर दूसरे पद में से माइनस कर सकते हैं पहले पद को साथ में बराबर कर सकते हैं तीसरे पद में से, अगर माइनस कर दें तीसरे पद में से माइनस कर दें दूसरे पद को। ठीक है, क्योंकि सार्वंतर जो होता है मेरे दोस्त, सार्वंतर जो होता है वो तो आपका सेम है, डी की वैल्यू हर जगह पर सेम होनी चाहिए। तो उसी के अनुसार मेरे दोस्त अगले वाले पद में से पिछले वाले पद को घटाकर सार्वंतर हम लोग निकालते हैं। तो दूसरे वाले पद में से पहले वाले पद को घटाया तो जो वैल्यू आएगी ना वो तीसरे वाले पद में से दूसरे वाले पद को घटाएंगे तो वही वैल्यू आएगी, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हमारा हो जाएगा। आज जब भी ऐसा प्रश्न आएगा तो ऐसे ही हम लोग करेंगे। दूसरा पद क्या है मेरे दोस्त, तो 2k माइनस का 1। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पर है माइनस, तो माइनस, पहला पद क्या है तो k प्लस का 9 है तो k प्लस का 9 नोट कीजिए, बराबर तीसरा पद क्या है तो 2k प्लस का 7 है तो प्लस का 7, ब्रैकेट में मत लिखिए, जरूरत नहीं है, माइनस दूसरे पद को लिखिए, तो दूसरा पद क्या है k माइनस का 1। ठीक है, इसको सोल्व कर लीजिए मेरे दोस्त। जब सोल्व करेंगे तो 2k माइनस का 1, ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस k हो जाएगा, माइनस 9 हो जाएगा, क्योंकि दोनों प्लस है तो साइन चेंज होगा तो माइनस में भी हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद से इसको भी लिख सकते हैं 2k प्लस का 7, और माइनस अंदर लगे हैं तो माइनस 2k माइनस प्लस का 1 हो गया, माइनस माइनस प्लस 1। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए मेरे दोस्त, 2k में से माइनस के घटाएं तो k प्राप्त होगा, माइनस 1 और माइनस 9 जुड़कर माइनस 10 बराबर 2k प्लस का है 2k माइनस का एक दूसरे से कैंसिल, और यह जुड़कर 8 हो जाएगा। ठीक है, 10 को उधर ट्रांसफर कर दीजिए मेरे दोस्त, तो k बराबर हो जाएगा 8, ये उधर गया तो प्लस के साथ 10 हो गया, क्योंकि माइनस के साथ था उधर जाते ही साइन चेंज हो जाएगा, तो k बराबर आ जाएगा मेरे दोस्त 18। तो k की वैल्यू हमने निकाल दी 18, ये इनसे पूछा था हमने निकाल दी, क्योंकि कह रहा है k का किस मान की है, तो k की वैल्यू निकालना था। अब देखिए यह वैल्यू लाकर इसमें रखोगे तो यह समांतर श्रेणी बन जाएगा। मैं यहाँ पर बनाकर दिखा देता हूँ मेरे दोस्त, इसकी जरूरत नहीं है लेकिन मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। k प्लस 9 है तो k के स्थान पर 18 रख लीजिए, 18 प्लस का 9, उसके बाद 2k माइनस का 1 है तो 2 गुणे 18 माइनस का 1, तीसरा है 2 गुणे 18 प्लस का 7 है तो प्लस का 7, इसको सोल्व करेंगे, यहाँ पर जोड़ेंगे तो 27 होगा, 18 दूना 36 होता है, घटाएंगे तो 35 आ जाएगा मेरे दोस्त, 18 दूना 36 होता है और जोड़ेंगे 7 तो आ जाएगा 42। ठीक है, 18 दूना 36 और 7 43 होगा, सॉरी 42 नहीं 43 होगा। अब देखिए इनके बीच का जो डिफरेंस है वो हमारे हिसाब से 8 है, 8 हर एक के बीच का डिफरेंस होगा। अगर आप मेरे दोस्त इस वाले पद को 35 में से माइनस करें 27 को, या फिर मेरे दोस्त 43 में से माइनस करें 35 को, हर कंडीशन में यहाँ पर भी घटाएंगे तो 8, यहाँ पर भी घटाएंगे तो 8, यानी सार्वंतर आपका सेम आने लगा, 8 आने लगा, तो यह आपका जो हमने निकाला है सही होगा। ठीक है मेरे दोस्त, के बराबर 18 हो जाएगा। ये आपका 2 बार आ चुका है मेरे दोस्त, ऐसे प्रश्न इस प्रकार से आते हैं। अब देखिए एक टाइप का और प्रश्न आता है तो उसको भी मैं बता ही देता हूँ। इस वाले कॉन्सेप्ट में एक टाइप का और आता है तो उसको बता देता हूँ, मैं इसको मिटाता हूँ उसको नोट करके बताता हूँ। आई होप आप लोग को ये प्रश्न समझ में आया होगा। कहीं पर भी डाउट्स रहते हैं तो मैं हमेशा बोलता हूँ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हो। ठीक है, हाँ तो स्टूडेंट जो हमारा अगला प्रश्न हमने यहाँ पर नोट कर दिया है, कह रहा है कि समांतर श्रेणी का nवां पद 6n प्लस 2 है तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए। मेरे दोस्त एक आता है जो नंबरों की संख्या को बताता है उसे nवां पद बोलते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है 6n प्लस का 2, इसका सार्वंतर पूछा है, बहुत ही आसानी से चुटकियों में निकालेंगे मेरे दोस्त। nवां पद इक्वल टू दिया है, इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है आपको, 6n प्लस का 2 दे रखा है। ठीक है, n की वैल्यू हमें माननी पड़ेगी मेरे दोस्त अपने तरफ से, n मतलब होता है नंबर ऑफ पद। ठीक है,
तो n इक्वल टू मान लेंगे 1 2 3 4 डॉट 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 इनफाइनाइट तक हर एक नंबर के बाद बढ़ता जा रहा है। ठीक है ना, इतना समझ में आ रहा है ना। तो n इक्वल टू 1 हमने रखा है, n इक्वल टू 1, तो n 1 वहां पद के लिए अगर आप देखोगे n1 कर लीजिएगा, n1 इक्वल टू 6 गुणे 1 प्लस का 2 यानी कि आपका 8 आ जाएगा, n इक्वल टू 2, n2 वहां पद के लिए मेरे दोस्त। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं जैसे हम लोगों ने a1 लिखा था ना, d1 लिखा था ना, वैसे ही यहाँ पर n2 लिख दिया। तो 6 गुणे 2 प्लस का 2, सॉल्व करेंगे, 6 दूना 12 और 2 14 हो जाएगा मेरे दोस्त। n3 की वैल्यू निकाल लेते थे, n इक्वल टू n बराबर जब हम 3 रख रहे हैं उसके लिए। ठीक है, तो n3 वहां पद के लिए बराबर 6 गुणे 3 प्लस का 2 छत्री 18 प्लस का 2 यानी कि आपका, रुक जाइए 1 मिनट, हाँ छत्री 18 होगा, 2 20 होगा। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि अगर n4 भी निकालो, अगर आप n इक्वल टू 4 रखने पर n4वां पद अगर आप निकाल रहे हो तो उस कंडीशन में क्या होगा, 6 गुणे 4 प्लस का 2, 6 चौको 24 और 2 26, 6 चौको 24 प्लस का 2 यानी कि 26 आएगा। तो यहाँ पर जो समांतर श्रेणी निकल कर अब आई है उसको मैं लिखता हूँ मेरे दोस्त। पहले पद के लिए कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 8, दूसरा पद क्या है 14 मेरे दोस्त, तीसरा पद क्या है 20 है, चौथा पद है 26, ऐसे आता चला जाएगा। हमसे पूछा क्या था, सारवंतर। सारवंतर कैसे निकालते हैं मेरे दोस्त, तो अगले वाले पद में से पिछले वाले पद को घटाकर, तो मैं d इक्वल टू यहाँ पर लिख सकता हूँ a2 में से माइनस कर दे a1 को, तो आराम से निकल सकता है क्योंकि इसको a1 इसको a2 इसको a3 इसको a4 ऐसे हम लोग काउंट करते रहते हैं। ठीक है ना। तो a2 की वैल्यू 14 है तो 14 में दोस्त माइनस a1 की वैल्यू 8 है तो 8 घटा दीजिए तो यहाँ पर आ जाएगा 6, d की वैल्यू आ जाएगा 6, यही हमसे ज्ञात करना के लिए बोला था, हमने ज्ञात कर दिया। तो इस प्रकार का भी प्रश्न आता है। बहुत सारे स्टूडेंट लोगों को इसमें कंफ्यूजन होगा मेरे दोस्त, तो नेक्स्ट वीडियो देखना, वहां पर मैं डिटेल में बताने वाला हूँ इसके के भी बारे में। ठीक है ना। तो आई होप आप लोग को यह प्रश्न समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया तो मैंने तरीका बता रखा है मेरे दोस्त। अब देखिए इसमें कुछ खास प्रश्न नहीं है, अब हम लोग जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट सीखेंगे तब जाकर प्रश्न आएंगे मेरे दोस्त। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई हो मेरे दोस्त, पसंद आए प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और हमारे चैनल पहली बार विजिट किया अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ तो वीडियो को वॉच करने के लिए मेरी तरफ से आप सभी दोस्तों को धन्यवाद।